इस वीडियो में आप मीडिया और कलम की ताकत को भी देखेंगे। जिस प्रकार यीशु मसीह को सूली पर लटका दिया गया था, ठीक उसी प्रकार मुझे भी कलेक्ट्रेट की दीवारों में चुनवा दिया जाए, ऐसा इस बुजुर्ग का कहना था। जमीन के बारे में टोटल मिला के कहा जाए तो मैं बचपना से लड़ा था। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी कि यह बुजुर्ग इच्छा मृत्यु का आवेदन लेकर कलेक्टर के पास पहुंचते हैं। बुजुर्ग का कहना था कि वह 30 से 40 बार कलेक्ट्रेट का दरवाजा खटखटा चुका है। नमस्कार, मैं ऋषभ कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ बालोद जिले की एक नई खबर के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में। जब वह कलेक्टर के पास पहुंचता है जनदर्शन में अपने आवेदन को लेके, तो वहां के जो लोग थे, वहां पे उपस्थित जो लोग थे, वो दंग रह जाते हैं। तस्वीर में इस वक्त आप जिस घर को देख रहे हो, उस घर से एक व्यक्ति निकल के कलेक्टर के पास पहुंचता है, जिसका नाम जीवन लाल था, जिसकी उम्र लगभग 55 से 60 वर्ष के बीच थी। वह कलेक्टर के पास जनदर्शन में पहुंचता है और जनदर्शन में आवेदन लेके पहुंचता है। लेकिन उसके आवेदन को देख के काफी सारे लोग जो थे और वहां पे जो उपस्थित पत्रकार थे, मीडिया के कर्मी थे, वे दंग रह जाते हैं, क्योंकि वह आवेदन में इच्छा मृत्यु का आवेदन लेके कलेक्टर के पास पहुंचता है। लेकिन इच्छा मृत्यु का जो आवेदन था, न उसमें कोई बीमारी का जिक्र था, न वह मानसिक रूप से किसी बीमारी से प्रताड़ित था। दरअसल वह प्रशासन की उदासीनता से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसके जो आवेदन है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। 30 से 40 बार वह कलेक्टर के पास जनदर्शन में पहुंच चुका था, लेकिन उसके जो आवेदन है उस पर कोई गौर नहीं करता था। लेकिन जैसे ही मीडिया कर्मियों की नज़र उस आवेदन पर पहुंचती है, वह उस आवेदन को लेकर उस बुजुर्ग के साथ खबर को प्रकाशित करते हैं। और जैसे ही खबर प्रकाशित होती है, उसके बाद प्रशासन की जो है आंखें खुलती है और प्रशासन उस बुजुर्ग व्यक्ति के आवेदन पर गौर करते हैं और उसके आवेदन पर कार्रवाई की जाती है। दरअसल जीवन लाल काफी लंबे समय से अपने भूमि के कारण जो है प्रताड़ित था, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुका था, क्योंकि वह 30 से 40 बार कलेक्टर के पास जा चुका था। विभागीय अधिकारी ना उसकी बातों पर गौर करते थे, ना उसके आवेदन पर जो है कार्रवाई किया करते थे। लेकिन जैसे ही कलम की ताकत दिखती है, मीडिया कर्मियों की प्रकाशन होती है, वैसे ही बुजुर्ग के आवेदन पर गौर किया जाता है और त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देश दिया जाता है और तुरंत उसकी कार्रवाई के लिए जो टीम है वो पहुंचती है। हमने इस बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर ध्यान दिया, उसके आवेदन पर ध्यान दिया और उनके घर तक पहुंचते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी विपत्ति आन पड़ी थी और कौन सा ऐसा कारण था जिसके कारण वो बुजुर्ग व्यक्ति है इच्छा मृत्यु का आवेदन लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे थे। आप इस वीडियो में कलम की ताकत भी देख सकते हैं। कलम की ताकत जैसे ही दिखती है, जो शासन प्रशासन के जो लोग हैं उसकी कार्रवाई पर ध्यान देते हैं और वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए पहुँचते हैं। देखिए बुजुर्ग व्यक्ति का क्या कुछ कहना था इस मामले को लेकर। हमारे साथ अभी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सिस्टम को चुनौती देने का जिम्मा अपने सर उठाया है। दादा जी नमस्कार। नमस्कार दादा जी, हम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी वजह थी और ऐसा कौन सी मजबूरी है जो आप कलेक्टर के पास इच्छा मृत्यु का आवेदन लेके गए थे। वैसे तो मोर मजबूरी बहुत है सर। हाँ। अब से सबसे पहली वो मोर जमीन के बारे में टूटी है, एक बारे में ज्यादा मैं तंग आके कलेक्ट्रेट करा इच्छा मृत्यु के आवेदन लगाए बर ये रहे। वो आवेदन पिछला और दे चुके हूँ मैं। कितना बार आवेदन दे चुके हो आप? वहाँ लगभग 40 बार। थोड़ा जोर से बोलो। 40 बार से कम नहीं गए हो सर। 5-6 बार तो निरस्त हो गए। ये वो जनदर्शन कार्यक्रम है, किसी कारण नहीं हुई। पर 40 बार से कम नहीं गए। हमारे पास सबूत हावे आवेदन में के। मतलब 30 से 40 बार आप आवेदन लेके कलेक्टर के पास जा चुके हो? जा चुके हो। क्या बोलते हो संबंधित अधिकारी में आप लोग? वो तो अधिकारी मतलब क्या बोलते तो वो लिख देते, साइन ढंग के कर देते, जाओ मतलब देवे करते। वो में यह लगा थे, वो लाल नहीं रहते, जो सील साइन जो भी है, सील साइन वो लगाते विभाग लगे थन के थे। और इसने हमें चक्कर काटते छो। इसने ये जो आप लड़ाई जो लड़त हो, कितना साल हो गया आप लोग जो लड़ाई लड़त हो? ये जो आपके जो जमीन वाला जो विवाद है, कितना साल हो गया आप लोग? ये जमीन के बारे में टोटल मिला के कहा जाए तो मैं बचपना से लड़त हूँ सर। बचपना से जब नाबालिग रहे तब से। हुए का रिसो में वास्तव में हुए का है से जो जमीन वाला विवाद है में? जमीन वाले विवाद में जमीन में हमारे रिकॉर्ड में ज्यादा बताते, नक्शा छोटे बताते हैं। स्पष्ट है नक्शा ये में भाई
एक वो जो आप ये भी है कि आप बोलते रहे हो कि हेक्टेयर में कम होंगे, वो बोला। हाँ, हेक्टेयर आ रहे बाद में बनिस ना, हाँ। संविधान बाद में बने हैं। जी जी पहले तो संविधान अलग रही से, वो ब्रिटिश शासक के जी। में तो कोई भी संविधान रही सोई ओखर मुताबिक जो नक्शा बने थे में 16 इंच और क्षेत्रफल 1 मील स्पष्ट लिखे है। जी। तो मोला उसका जमीन बताया ना, मैं नापता हूँ तो वो 25 जरीब हावे टोटल। अभी वर्तमान जमीन दोनों को बंटवारा जी 25 जरीब है, जी। लगभग 66 फीट की एक जरीब होते जी वो शासन प्रशासन ने बताया नहीं लगे, हमारे किसान ने मालूम है। जी जमीन अभी इनका अपन कतक होते जी पुराना आज के कम कैसे हुई, जी वो एकड़ के दर कम करके हेक्टर और बनाए सर। ये बात सही है, नहीं तो पुराना रिकॉर्ड मिलाए और आज के रिकॉर्ड मिलाए, ये गलत बोला था। मैं आपको बताना चाहूंगा, एक आवेदन लेके जो दादाजी हैं वो एक आवेदन लेके गए थे कलेक्टर के पास, और उनमें इच्छा मृत्यु की जो आवेदन है वो जाहिर किए थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने बंदोबस्त त्रुटि सुधार के लिए आवेदन दिया था, जिस तहसीलदार मार्री बंगला ने खारिज कर दिया था। तहसीलदार ने खेत कितना है यह भी नहीं बताया और बोले RI बताएगा। मैं 7 बार राणा साहब तहसीलदार व बाबू को आवेदन सौंप चुका हूं और 4 बार SDM या बाबू को सौंप आवेदन। महोदय जी आज तक क्या है ये अधिकारियों ने महोदय की सूचना अधिकार के तहत मैं मरने से पहले बंदोबस्त नंबर 153 ग्राम छिटिया पह नंबर 16 तहसील संजारी बालोद दुर्ग सन 1959-60 स्केल 1 मील खसरा नंबर 649 जिसे SDM साहब और RI द्वारा मौके में जाकर मेरे नाम के पश्चात RA 55 इसके तहत किया गया था। और इनका जो कहना है वो बोल रहे हैं कि क्योंकि मैं ईमानदार कृषक हूं और कानून में मेरा कोई अधिकार नहीं है और मुझे पत्नी केजियाबाई, पति जीवनलाल जाति गोड़, मेरे भांजी के पुत्र टामेश्वर कुमार, पुत्री मनीषा कुमार जो कि बड़कपुर हाई स्कूल में 10वीं में छात्र है, हम सभी को एक साथ प्रभु ईसा मसीह की तरह इसी जन दर्शन कार्यक्रम की दीवार में खीला ठोककर लटका दिया जाए ताकि लोहारा डोंडी लोहारा के आपके अधिकारियों को हमारे भारत रत्न से नवाजा जा सके। ये जो कटाक्ष है इन्होंने लिखा है और ये जो आवेदन में उल्लेख किया है कि उनके साथ उनकी भतीजी और भतीजे नाती नतनी उनके साथ उनको कलेक्टर की जो दीवारें हैं वहां पे कलेक्टर की दीवारें हैं वहां पे चुनवा दिया जाए और उनके इच्छा मृत्यु का जो वरदान है और इच्छा मृत्यु जो आवेदन लेके गए हैं उनकी जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ऐसा इन्होंने कटाक्ष जो अधिकारियों को दिया है। क्योंकि काफी लंबे समय से जो दादाजी हैं अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की और सिस्टम की जो कमजोरी है, आप देख सकते हैं सिस्टम फेल हो चुका है। अभी तक उनके जो कार्रवाई उनके ऊपर नहीं होती, उनके जो बंदोबस्त है, उनके जो जमीनी लड़ाई है उसके ऊपर कोई भी अभी तक इनमें कोई भी उचित इनको नहीं मिल पा रहा है, निर्णय नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण जो है ये हताश हो चुके हैं और ये जो है इच्छा मृत्यु की जो आवेदन लेके कलेक्टर के पास गए थे। और दादाजी इच्छा मृत्यु तब दिया जाता है, मैं जितना मैं जानता हूँ कि जब कोई इंसान कोई लंबी बीमारी से लड़ता है या उसको त्रस्त हो जाता है तब उसको इच्छा मृत्यु चाहिए होता है। लेकिन आपके में जो है इच्छा मृत्यु आप किसी बाहरी जो दबाव है उसमें आप करना चाहते हैं। बाहरी दबाव नहीं, बाहरी दबाव का मतलब मजबूर हो चुके हैं आप। हाँ, अगर बीमारी तो नहीं है लेकिन आप सिस्टम से जो है त्रस्त हो चुके हैं, इसके कारण आप जो है इच्छा मृत्यु जाहिर कर रहे हैं। इसमें एक पहले और लिखा गया सर मोर आवेदन में सब चीज में त्रस्त हो गए हूँ, मैं कल नाम लेके जी राजस्व विभाग के नाम लेके जी जब भी आते तो कहाँ घास है उसका जमीन में और बोलते कि तो जमीन में घास है, बताए ना भाई कौन जगह घास में स्पष्ट पूछता हूँ मोर जमीन कहाँ चलती जब घास रहता, रोड बना दे दोनों तरफ गुरुआ वहाँ कचरा फेंकाए वो बनते वो गाँव वाले मन हर ये घास नहीं कहा पर मोर जमीन में मैं हर न्याय के मुताबिक बुला के मन पूछता हूँ तो गांव वाले क्या कहते घास है घास कहते मैं गांव वाले के हिसाब से भी त्रस्त खा गया मैं। गांव वाले कोई विरोध करते इसमें आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें? मैं तो कोई विरोध नहीं करे सर, किसी को कोई विरोध नहीं इसमें? कोई विरोध नहीं। आवेदन होते तो पहली नियमता हाथ पर बुनियादी होते ये फलाना अमुक आदमी ये टाइप से आवेदन लगा है, कोई आपत्ति हो तो आवेदन कर सकते लग बिल्कुल होते हो तो नियमता मुताबिक। आपको इस जो आवेदन की कॉपी है मैं आपको
वीडियो में दिखा दूंगा और आगे आप वीडियो में बने रहिए कि आखिर जो इनकी जो लड़ाई है वो कब तक जारी रहती है और कब तक शासन प्रशासन की आंखें खुलती हैं। आप वीडियो में आगे बने रहिए और हम आगे शासन प्रशासन से भी इस बारे में सवाल जवाब करेंगे कि आखिर इनकी जो लड़ाई है कब तक जारी रहेगी और क्या इनको अपने जीते जी उनकी जो लड़ाई है वो आप जीत पाते हैं और उनके जो काम है, उनको जो निर्णय है और उनको जो न्याय है मिल पाता है। आप आगे वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद।